राघव और मंजू की शादी को 5 साल बीत चुके थे। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों की जिंदगी किसी फिल्म की तरह खूबसूरत थी। हर सुबह राघव मंजू के लिए चाय बनाता और मंजू रसोई में उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करती। उनके छोटे से घर में प्यार, हंसी और सपनों की मिठास गूंजती रहती थी। मंजू को जब भी कोई बच्चा दिखता वो मुस्कुराकर कहती, देखो ना राघव, एक दिन हमारे घर में भी ऐसी किलकारियां गूंजेंगी। राघव हंस देता, बस तू दुआ कर मंजू, वो दिन जरूर आएगा। साल दर साल बीतते गए। मंदिरों के चक्कर, डॉक्टर की सलाहें और समाज के ताने सब उनकी दिनचर्या बन गई। कभी राघव मनोज डॉक्टरों के पास दौड़ता तो कभी मंजू उपवास रखती। हर महीने उम्मीद बनती और फिर टूट जाती। धीरे धीरे राघव का चेहरा भी थकान से भर गया। वो कोशिश करता कि मंजू के सामने अपने दर्द को न दिखाए, पर मंजू सब समझती थी। एक दिन रसोई में रोटी सेंकते हुए मंजू की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या मुझ में ही कमी है राघव? क्या मैं औरत ही नहीं बन पाऊंगी कभी? राघव दौड़कर आया, उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ऐसा मत सोच मंजू, सो तू मेरी दुनिया है। बच्चा हो या ना हो, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। पर दुनिया की बातें चुप नहीं होती। पड़ोसी, रिश्तेदार, यहां तक कि मंदिर की औरतें भी मंजू को देखकर धीरे धीरे कानों में कुछ न कुछ कह जाती। हर शब्द मंजू के दिल में कांटे की तरह चुभता। डर और तनाव से घिरी मंजू को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी और राघव ने फैसला किया, हम कुछ दिन गांव चलते हैं माँ के पास, वहां सुकून मिलेगा। गांव की हवा में मिट्टी की महक थी और मंजू को लगा जैसे उसके अंदर का सारा डर वहीं पीछे शहर में रह गया हो। माँ ने उन्हें दरवाजे पर आरती से स्वागत किया और बोली, अब चिंता छोड़ दे बिटिया, यहाँ माँ के आंचल में कोई बुराई नहीं टिकती। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सुबह खेतों की हरियाली, दोपहर को आम के पेड़ की छांव और शाम को माँ के साथ दीपक जलाना, सब कुछ जैसे पुराने दिनों की तरह शांत लग रहा था। मंजू की हंसी अब लौट आई थी, पर शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक रात मंजू की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में चल रहा है। उसने उठकर देखा, माँ अपने बिस्तर पर सो रही थीं, राघव भी बगल में था, पर कमरे के कोने में खिड़की आधी खुली थी और वहां पर मिट्टी पर नन्हे पैरों के निशान बने हुए थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। मंजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से राघव को उठाया। राघव, देखो ना ये निशान। राघव ने देखा तो बोला, शायद किसी बिल्ली के होंगे। पर मंजू जानती थी वो बिल्ली के नहीं थे, क्योंकि वो निशान खिड़की से शुरू होकर सीधे उसकी चारपाई तक जा रहे थे। अगली सुबह माँ ने देखा कि पूजा वाले कमरे का दिया बुझा हुआ था, हालांकि वो हर रात खुद जलाकर रखती थी। ये अच्छा संकेत नहीं है, कोई अजनबी आत्मा घर में घुस आई है। राघव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर मंजू के भीतर का डर धीरे धीरे फिर लौटने लगा था। उस दिन दोपहर को मंजू आंगन में बैठी थी जब उसने सुना कोई बच्चा गुनगुना रहा है, एक धुन जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज बगल के सूखे कुएं से आ रही थी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। हवा ठंडी थी और कुएं के किनारे एक छोटी सी लाल चूड़ी पड़ी थी। उसने जैसे ही उसे उठाया, कुएं से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। माँ! मंजू ने चीख मार दी। राघव दौड़ता हुआ आया, पर वहां कुछ नहीं था, बस वो लाल चूड़ी मंजू के हाथ में थी, जिस पर कीचड़ नहीं, राख लगी हुई थी। रात को माँ ने ये सब सुना तो उन्होंने तुरंत पूजा का थाल उठाया। बिटिया, तू यहाँ नहीं रह सकती। ये घर अब पवित्र नहीं रहा। कोई बुरी आत्मा तेरी कोख की ओर खींच रही है। राघव ने गुस्से में कहा, माँ, आप भी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमें डराना बंद करें।
माँ ने बस इतना कहा, डर कभी झूठ नहीं बोलता बेटा, और तेरी औरत की आंखों में जो साया मैं देख रही हूँ वो कोई वहम नहीं है। उस रात मंजू ने सपना देखा वो फिर से उसी कमरे में है जहां कमला काकी ने पूजा करवाई थी। दिया नीली लौ में जल रहा था और कमला काकी की परछाई दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, माँ बनना चाहा था ना तुम, अब कीमत चुकानी होगी। मंजू की नींद टूटी और उसने खुद को रोते हुए पाया। राघव ने उसे सीने से लगाया। बस मंजू, हम कल ही शहर लौट जाएंगे। अगले दिन सुबह उन्होंने गांव छोड़ दिया। माँ ने दरवाजे पर उन्हें रोकते हुए कहा, जा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, जब तक तू अपने डर को जलाएगी नहीं वो तेरे पीछे पीछे चलता रहेगा। राघव ने माँ का आशीर्वाद लिया और मंजू को साथ लेकर शहर की राह पकड़ी। गाड़ी में बैठे बैठे मंजू पीछे देख रही थी। गांव धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था, पर मंजू की नजर आखिरी बार उस पुराने कुएं पर ठहर गई। वहां अब भी कोई था, एक छोटी परछाई जो गाड़ी के जाते जाते हाथ हिला रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर बस एक शब्द था, माँ। इन्हीं दिनों में मंजू के घर अक्सर एक औरत आने लगी, कमला काकी। पड़ोस में रहती थी, उम्र करीब 55 के आसपास। बोलती मीठा था, पर उसकी आंखों में कुछ था जो मंजू को असहज करता था। एक दिन कमला काकी बोली, बिटिया, तेरे माथे पर मातृत्व की रेखा तो है, पर कोई रोक लगी है। कोई तो है जो तुझसे तेरी खुशी छीन रहा है। मंजू हंस दी। काकी, ये सब बातें मैं नहीं मानती। डॉक्टर ने कहा है बस वक्त की बात है। काकी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर सब कुछ नहीं देख पाते रे, कुछ बातें ऊपर वाला दिखाता है। अगर तू चाहे तो मैं एक पूजा करा दूं, बस एक छोटा सा संस्कार, तेरी कोख खुल जाएगी। राघव को ये सब बातें बकवास लगती थीं, लेकिन मंजू के अंदर उम्मीद की चिंगारी जल उठी। वो सोचने लगी, शायद यही तरीका हो, शायद यही रास्ता हो मेरी माँ बनने की चाह पूरी करने का। उसी रात जब राघव देर तक ऑफिस में था, मंजू खिड़की के पास बैठी थी। बाहर से आती ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी और कमरे की दीवारों पर एक दिया टिमटिमा रहा था। अचानक कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। उसने सोचा शायद हवा होगी, पर तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, माँ। मंजू चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो कांप उठी, पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, मैं बस ज्यादा सोच रही हूँ, कुछ नहीं है। उस रात मंजू का मन बहुत बेचैन था। वो अपने बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखें सारी रात खुली रहीं। दिल में कहीं गहराई से एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में कोई है जो मेरी कोख को रोक रहा है? उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो कमला काकी की बात मानेगी, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं, पर पाने को एक पूरी जिंदगी थी। कमला काकी ने कहा था कि पूर्णिमा की रात सबसे शुभ होती है, क्योंकि उस दिन देवी की शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत रहती हैं। राघव उस दिन बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया था, तो मंजू ने सोचा, बस आज पूजा कर लूं, कल तक सब ठीक हो जाएगा। शाम होते ही कमला काकी आई, काले रंग की साड़ी में, हाथ में एक छोटा पोटली और एक मिट्टी का दिया ली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। बिटिया, आज हम तेरी कोख का बंधन तोड़ देंगे, उसने कहा, और घर के बीचों बीच लाल कपड़ा बिछा दिया। मंजू थोड़ी घबराई। काकी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी सुकून से नहीं, बल्कि किसी भयानक आत्मविश्वास से भरी थी। अब बस दिया जला और मेरी बात ध्यान से सुन। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, बस उस छोटे से देह की लौ कांप रही थी और हर झिलमिलाहट दीवारों पर किसी परछाई का आकार बना रही थी। काकी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
ओम क्षेम शाम भूत मातर देवी नमः। मंजू की पलकें भारी होने लगी। आवाज जैसे दूर जाती जा रही थी, पर काकी की फुसफुसाहट अब सीधे उसके कान में घुस रही थी। तेरी कोख खोलनी होगी, तेरे भीतर जो बंधन है उसे निकालना होगा। अचानक मंजू ने महसूस किया उसका पेट गर्म हो रहा है, जैसे अंदर कुछ हलचल हो रही हो। वो डर गई। काकी, ये क्या हो रहा है? मेरा पेट जल रहा है। काकी, ये सब करना जरूरी है क्या? थोड़ा डर लग रहा है मुझे। काकी की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने कहा, शांत रह, अभी वो आएगा। तेरी कोख से जो निकाला गया था वो लौटने वाला है। मंजू चीख पड़ी। काकी, बंद करो ये सब, मैं नहीं चाहती। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिए की लौ एकदम नीली हो गई थी। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। फर्श पर बिछे लाल कपड़े पर काले धुएं का एक घेरा बन गया और उस घेरे के बीच से किसी नन्हे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। मंजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर फिर किसी ने उसके हाथ पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। मां! मंजू ने कांपते हुए आंखें खोली। वो एक बच्चा था, पर उसका चेहरा पूरा धुंध में ढका हुआ था। बस उसकी आंखें लाल जलती अंगारों जैसी थीं। काकी अब जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। ले ले अपनी कोख का फल, ले ले। मंजू चिल्लाई। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये कुछ और है। अचानक कमरे की दीवारों पर अंधेरे के धब्बे फैल गए। छत से राख जैसी चीज गिरने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी, पर इस बार उस आवाज के साथ मंजू की ही चीखें सुनाई दे रही थीं। काकी अब दिए के पास झुक गई। उसकी छाया लंबी होकर दीवारों पर रेंगने लगी। वो अब इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से नहीं बल्कि दरारों से भरा हुआ था और उसकी आवाज किसी गुफा की गूंज जैसी थी। तेरी खुशी ने मुझे तड़पाया था मंजू, अब मैं तेरा मातर के लेकर अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। मंजू ने पूरी ताकत से कहा। रुक जा, भगवान का नाम मत भूल। उसने दिए की ओर हाथ बढ़ाया और झटके से उसे पलट दिया। दिया बुझते ही पूरा कमरा हिल गया। काकी की चीख पूरे घर में गूंज उठी और अगले ही पल सब शांत हो गया। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद जब मंजू को होश आया, वो जमीन पर पड़ी थी। दीवारों पर स्याही जैसे निशान थे और कमरे में धुआं फैला हुआ था। टीवी बंद था, पर उसकी स्क्रीन पर खुद उसका ही चेहरा झलक रहा था, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। अगले दिन सुबह राघव घर लौटा। मंजू उसे गले लगाकर रो पड़ी। उसने सब कुछ बताया, पूजा, दिया, काकी और वो रात। राघव ने बस एक ही बात कही, मंजू, भगवान को याद रखना, लेकिन इंसान को भगवान बनाना सबसे बड़ी भूल होती है। उस रात मंजू ने सारी तांत्रिक चीजें इकट्ठा की, उन्हें गंगा जल से धोकर बहा दिया और अपने घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया। वो रोज दिए जलाती, पर इस बार किसी मन्नत के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए। 2 महीने बाद डॉक्टर ने बताया, मंजू जी, आप माँ बनने वाली हैं। उसके आंसू फिर बहे, पर इस बार खुशी के थे, डर के नहीं। भगवान पर भरोसा करो, पर अंधविश्वास पर नहीं। जब इंसान डर में अपने विवेक को खो देता है, तो वही डर उसके जीवन का सबसे बड़ा भूत बन जाता है।